हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए जीके जीएस जो पीआरटी का 2023 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो वाला पूरा पीवाई क्यू क्वेश्चन है। शुरू से लेकर लास्ट तक जानेंगे ये क्लास बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, ग्रुप डी जितना भी एग्ज़ाम होता है जिसमें जीके जीएस पूछता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हम लोग अपने क्लास में। आज हम लोग केवल क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ताकि पता लग जाए कि कैसा सवाल पूछा जाता है। और अगले क्लास जो आएगा वो टॉपिक वाइज विशेष रूप से विश्लेषण के साथ आएगा। आज केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे जैसे कि आप सभी को बताए हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक लेवल का एग्जाम होता है 2023 में हुआ था, द्वितीय पाली में, वो वाला पूरा क्वेश्चन है। चलते हैं लोग क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3/4 का पावर -6 इंटू 4/3 का पावर -8 इजक्वल टू 3/4 का पावर n है तो n का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 का पावर -1 और 8 का पावर -1 भागा 1/3/2 का पावर -2 है तो इसका सरलीकृत रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a अनुपात b = 1/2 अनुपात 3/8 है और b अनुपात c = 1/3 अनुपात 5/9 है और c अनुपात d 5/6 अनुपात 3/4 है तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिन के लिए पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम पूरा करने के लिए 5600 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पारिश्रमिक में उनके हिस्सा क्रमशः होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ए का वजन बी के वजन का 25% है और सी का वजन का 40% है तो सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 160। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है तांबे के एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है। गोले को पिघलाया जाता है और एक समान वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट के लंबे तार में खींचा जाता है। यदि तार की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग है 116 सेंटीमीटर स्क्वायर और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी क्रमशः। इसका होगा बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है एक तेज ट्रेन 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 3 घंटे कम समय लेती है। यदि धीमी ट्रेन की गति तेज ट्रेन की गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो दोनों ट्रेनों की गति होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण 1/x + 1/y = 8 है। 1/y + 1/z = 12 और 1/z + 1/x = 10 तो संतुष्ट करने वाले तो x का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है एक राशि में 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है। इस दर से 12,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों का 37.5% है छात्राएं थी और छात्रों का 75% तथा छात्राओं
का 62% सफल हुए तथा 342 छात्राएं असफल हुई। तो असफल छात्रों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 380। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है -3/2 और -1/2 के बीच में दो संभव परिमेय होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, -2/6 और 2/6। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी, लेकिन 15 वर्षों बाद उसकी उम्र उसके पुत्र की उम्र की 2 गुनी रह जाएगी। तो पिता का उम्र क्या है? तो पिता का उम्र हो जाएगा 25 वर्ष, बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीलू 1 रुपये में 2 नींबू खरीदती है। 2 नींबू की दर से नींबू खरीदती है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है। तो उसका लाभ क्या होगा? तो उसका लाभ हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेते हैं। 50.8% हिंदी लेते हैं और 64.2% अंग्रेजी लेते हैं। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 75। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर हो गया 16। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है x का पावर 1 इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स का पावर b इंटू सी माइनस 1 a इंटू फिर x का पावर c इंटू a माइनस b। क्या इसका सही इसका मान होगा ऑप्शन नंबर बी 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भू स्थिर उपग्रह घूमता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर ऊंचाई पर। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ये बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कह रहा है मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? ये हमारे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुई निकाय की ऊर्जा होगी वो स्थिर रहेगी। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? वो हमारा किया जाता है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ये है साइनोकोबालामाइन। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बनिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है? ये हमारा होता है -459.4 फ़ारेनहाइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंगे होती है? ये हमारी होती है अनुप्रस्थ और विद्युत चुम्बकीय तरंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण का pH मान होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 गीगाबाइट बराबर होता है, ये होता है 1024 MB। 124 KB बराबर होता है 1 MB। 1024 GB बराबर होता है 1 TB। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। तो कौन सा अभिक्रिया है? ये है हमारा उदासीन अभिक्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ये हमारा करती है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या होता है?
ये होता है पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहन करना, ये भी होता है। तो 2 ऑप्शन हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो ये हमारा करता है पोन्स मेडुला सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीट है? तो ये हमारा है 1272। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन प्लेटफॉर्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित क्षत्रिय। अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मद्य निषेध और उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा? यह 10% देना होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एयरबस एक बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश में C919 यात्री विमान बनाया है? ये हमारा बनाया है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चलते अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन कर रहा है कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? ये हमारे है ऑप्शन नंबर ए, भाला लोतन। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? ये हमारा प्राप्त है ऑप्शन नंबर ए, सिवान। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी करती है? ये रिट जारी करती है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर हीराकुंड बांध भी है और दुधवा बांध भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल-अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेरूसलम में। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क भी है, कनाडा भी और बेल्जियम, 1 से अधिक। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, G20 के साथ। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौटिल्य किस स्थान से राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र की प्रधान अध्यापक थे? ये थे तक्षशिला। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये भी सही है। यह किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। अंग्रेजों बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल है, ये भी सही है। चलते इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से 1 से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंधीय क्षेत्र में आता है? तो ऑप्शन कह रहा है 66 उत्तरी अक्षांश और ध्रुव के बीच, ये भी आता है। दोनों गोलार्धों में इतना ये नहीं आता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच स्थित, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सतलज काली के बीच से कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और काली के हिसाब से
हुमायूं हिमालय, और हो जाएगा सिंध और सतलज ये पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग ये हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। इसका आंसर सही। क्षेत्रफल के ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, नहीं, ये राजस्थान है। कह रहा भारत का क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल का 2.6 है, नहीं, ये 2.4 है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का 39% कितना होना चाहिए। ये 33% होना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। तो ये हमारा सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेबर भी है, दहिया भी और पोदू, ये तीनों सही है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अमेजन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया जाता है जिसकी छत की तिरछी खड़ी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलोका। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऐतिहासिक दक्षिणापर्थ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाद तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली रिज अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, बी आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है शीतकालीन में दक्षिण पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाली पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से तय होता है। मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीटी ट्रिनिडाड के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत में शीतकालीन में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमन, साली और अगहनी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मध्य कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं, ये सब सही है। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेशी बंधु समिति का गठन किया था। ये किए थे अश्वनी कुमार दत्त, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। ये नरहरि पारिक भी थे, महादेव देसाई भी थे, अब्दुल बारी भी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लीलनीतिकों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ये दिया था 11 अगस्त। तो ये भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाने जाने के लिए हुआ था। ये था हमारा बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का केंद्र पटना में था, बिहार में पटना था। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश कराने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। ये किया गया था मेरठ, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मामले में। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है पुनः पैक्ट का उद्देश्य क्या था। रियासतों के साथ संघ का निर्माण ये नहीं था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का ये भी नहीं था। दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ये था ऑप्शन नंबर सी आंसर। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हमारा हुआ था पटना में, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलिंगर दत्त। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिकोणीय अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने? ये हमारे बने थे पटाभी सीतारमैया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटाभी सीतारमैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक न्याय का प्रकाशन किया था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का स्थापना किया था, ये भी सही है। उनका देहांत 1956 में हो गया, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नील के पौधे लगाने वाले आंदोलन था, ये था हमारा चंपारण आंदोलन, ये का हो जाएगा 2। करे खेतिहार सत्याग्रह था, ये था हमारा खेड़ा, बी का हो जाएगा 3। असहयोग आंदोलन बंद, ये था चौरा चौरी, डी का है 4। करे कपास मिल मजदूर, ये था अहमदाबाद मिल मजदूर, सी का है 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त क्यों है? क्योंकि ये विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में नहीं थे। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। चलते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिमालयू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955। चलते हैं इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नागरिकता 2003 संशोधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, ये भी सही है। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, ये भी सही है। साक्षरता एवं शिक्षा विकास, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करें इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक समाजवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित इनमें से दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीन जैक्स रूसो। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजना के विरुद्ध आरंभ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी, और टिहरी बांध आंदोलन, ये भी चिपको आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के
कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ये देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, ये भी सही है। प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित करना, ये भी सही है। अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1801, 1801, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय स्टार्ट हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? ये हुआ था 1948, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? वृद्ध व गरीब लोगों जो 65 से वर्ष से अधिक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था ओडम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है SO2 प्रदूषित सूचित होता है, ये होता है लाइकेन का, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सलीम अली पक्षी अभयारण्य का है? ये है गोवा में, गोवा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये नहीं, इनमें कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है IUCN का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? ये होती है 10%, 10%, जो कि लिंडमैन ने दिया था, 10% रूल। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? ये लौड़ोभित्ति में पाया जाता है और जलोभित्ति में पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैन भी है और SO2 और ओजोन, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% नियम किसने दिया था? ये दिया था लिंडमैन, देखिए अभी पहले बताए हैं, थोड़ी देर पहले। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं केरल में भी, कर्नाटक में भी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? ये है हमारा धान का खेत। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? ये होता है मध्य मंडल में सबसे कम होता है और आयन मंडल में सबसे ज़्यादा होता है, ये जो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कर्मिक पोषी स्तर के विकासित पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? ये हमारा कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, जैव आवर्धन। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मतरंभी अनुक्रम में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? ये हमारा है लाइकेन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? ये जुड़ा है आर्द्रभूमि संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इटाई रोग किसके कारण होता है? ये होता है कैडमियम, ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? वन्यजीव उद्यान, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिना दोहराए के अंक 0, 1, 2, 3, 4 का उपयोग करते हुए 4 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि शब्द HEIGHT को 96108-921 के रूप में कोडित किया जाता है तो LOOSE को 13-16-16-20-6 के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी भाषा को मोबाइल के लिए कोड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 1 3। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 4 बच्चों को कुछ वस्तु को बांटता है। पहले बच्चों को कुछ वस्तु का 1/4 मिलता है और दूसरे बच्चों को पहले बच्चों का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चों को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है और चौथे बच्चों को अंश कितना मिलेगा? इनमें कोई नहीं, 0 बचेगा। चलते अगले क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ग का क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत श्रृंखला का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित तालिका में गलत संख्या का चयन कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। चलते आगे। तो इसमें कौन गलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 36 गलती है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए इक्वल टू 100, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 6 निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें कोई नहीं। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई है। मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदन करण का भाई है। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला को लुप्त अक्षर का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे और ई। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिकोणों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर ए। चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं मुड़कर और सीधा चलना शुरू करती है। क्या है? कह रहा है शुरू करती है। वो अब किस दिशा में चल रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पश्चिम दिशा में चल रही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 872। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट में 256 का अर्थ है यू आर गुड और 337 का अर्थ है वी आर बैड और 368 का अर्थ है गुड एंड बैड। उसी कूट में निम्नलिखित में से एंड का दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है। एक्स वाई जेड और 1 2 3 अंकों द्वारा इंगित किया जाता है। जब तूफान आता है तो वायु अवरुद्ध हो जाता है। कौन कौन है? एक्स वाई जेड और 1 2 3। कह रहा है जब तूफान आता है तो वायु अवरुद्ध हो जाता है। जब बाढ़ आता है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित हो जाता है। एक्स 1 और 2 प्रभावित हो जाता है और जब सड़क 1 अवरुद्ध होता है तब जेड भी हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए तूफान भी चलने लगे तो सड़क किस का उपयोग किया जाएगा? ये 3 का किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए आंसर। तो अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी निश्चित कूट में दिल्ली को CCIDD लिखा जाता है, उसी कूट में मुंबई को क्या लिखा जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 120 में। आप सभी का कितना सही होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। लो फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब क्लास आएगा, हम कोशिश करेंगे कि एक स्पेशल GK GS का क्लास हो टॉपिक वाइज, और हम सोच रहे हैं कि एक क्लास केवल सेट का चले जिसमें से 150 क्वेश्चन होगा, 30 नंबर हिंदी होगा और 120 नंबर
का जो जीके जीएस होता है वो वाला डेली एक ये सेट चलेगा 150 नंबर का, क्योंकि अगर हम डेली 150 क्वेश्चन करते हैं तो समझो जैसे महीना में कितना हो गया, महीना में हो गया 3, 15 या 45, लगभग 4500 हो जाएगा। वैसे ही अगर 2 महीना करते हैं तो लगभग 9000 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे लोग। अगर इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो जरूर है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसेगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है हमने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना, तो जो सेट आएगा वो रिवीजन के पर्पज़ से आएगा, और जो जीके जीएस का स्पेशल क्लास रहेगा वो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज आएगा। चलिए यहीं पे शुरू करते हैं, तब तक के जय हिंद।